बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि अपराधियों के लिए ये जो विभाग मुझे आज मिला है, जिसका पदभार मैंने ग्रहण किया है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का प्रिय विभाग है। नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात उस मंत्रिमंडल की कर रहे हैं जिस मंत्रिमंडल को बिहार की जनता ने सिर्फ भरोसा ही नहीं जताया है, वो मैंडेट दिया है कि मंत्रिमंडल में शामिल लोग भी शायद सपने में भी सोचे हो या ना हो, लेकिन जनता ने उस तरीके का मैंडेट दिया है। आज अधिकांश मंत्री पदभार ग्रहण भी कर लिए हैं, शनिवार रहते हुए भी, और सोमवार से जो रूटीन काम है मंत्रियों का, उस पर हमें लगता है कि वो आगे भी बढ़ चलेंगे। हालांकि जदयू वही पुराने चेहरे, वही पुराना मंत्रालय जो पहले था वो आज भी उनके पास है। बीजेपी में कुछ बदलाव दिख रहा है और पुरस्कार है या फिर एक औपचारिकता है कि दिलीप जायसवाल जैसे लोगों को, पिछले बार भूमि सुधार मंत्री थे, इस बार उनको नए तरीके से उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि आज मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्यों के शपथ ग्रहण के दौरान जो चीजें देखने को मिला, उस पर गौर करने वाली बात है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे कुछ अपने अलग रंग में दिखे। सम्राट चौधरी की तो बात ही जुदा है, और बोलने वाले माने ही जाते हैं। श्रेयसी सिंह का एक अलग अंदाज दिखा, जो सौम्य तरीका है उसमें। और लेसी सिंह और बाकी जो मंत्री हैं, पहले से मंत्री हैं, तो उनके लिए कोई न मंत्रालय बदला है न पदाधिकारी बदले हैं, तो कोई नई चीजें देखने को नहीं मिली। लेकिन एक बात जो बदलता हुआ दिख रहा है वो ये है कि एक विशाल जनमत, जनता ने जिस तरीका का मैंडेट दिया है इन मंत्रियों को, इस सरकार को, उसका दबाव किसी मंत्री के चेहरे पर दिखा नहीं। आज सम्राट चौधरी ने एक अलग अंदाज में अपनी बात को रखा है, वो रखते रहे हैं, उसमें कुछ नई चीजें नहीं है। लेकिन मंत्री को जो जिम्मेवारी है और जो जनता का मैंडेट है, और उस मैंडेट के बाद जो एक जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए था, वो दूर दूर तक नहीं दिखा है। विभाग के कामकाज के तरीकों में क्या बदलाव होना चाहिए, विभाग के कामकाज को कितनी पारदर्शिता बनाई जानी चाहिए, इसकी साफ मतलब कह सकते हैं कि कहीं एक दूर, बहुत दूर तक साफ साफ कुछ नहीं दिख रहा है। ये बड़ी बात है। मुख्यमंत्री की जो स्थिति है सबको पता है। अब जिम्मेवारी सम्राट चौधरी पर है, और वो गृह विभाग लेके मतलब बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इतनी एक बात तो तय है कि अब तुलना जो है सम्राट चौधरी और तेजस्वी में होगी। और तेजस्वी जिस तरीके से ट्वीट करके सम्राट चौधरी का महिमा मंडित किया है, खुद जेल में रह चुके हैं, खुद आपराधिक मामलों में जेल में रहे हैं, फिर किस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर वो बाहर निकले हैं, 7वीं पास हैं, बहुत तरीके की चीजें उन्होंने कल इनके गृह मंत्री बनने पर ट्वीट किया था। और ये बात प्रशांत किशोर ने भी लोगों तक पहुंचाया है कि सम्राट चौधरी की छवि क्या है, दिलीप जायसवाल की छवि क्या है, मंगल पांडे की छवि क्या है, अशोक चौधरी की छवि क्या है। इसके बावजूद भी ये सारे के सारे चेहरे मंत्रिमंडल में। इसलिए हम बात कह रहे थे कि देखिए, एक पब्लिक परसेप्शन भी होता है। राजनीति में पब्लिक परसेप्शन का बहुत महत्व होता है। उस पब्लिक परसेप्शन में इन लोगों को लेकर जो बातें पब्लिक डोमेन में आई थी, उस पर अमूमन पहले के लोकतंत्र में या पहले के मंत्रिमंडल विस्तार में या पहले जब मंत्रियों को जिम्मेवारी दी जाती थी या विधायक को मंत्री बनाया जाता था, तो उनके बारे में कम से कम इस तरीके की जब चर्चाएं हो जाती थी तो उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलता था। मतलब अगर मीडिया ने कोई खबर सामने रखा है, कोई सुप्रीम कोर्ट के कोई जजमेंट का हवाला दिया है, आप उसको नजरअंदाज अगर इस तरीके से करिएगा
तो आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं और इसका प्रभाव गवर्नेंस पर पड़ेगा, ये भी तय मानिए। 7वीं पास है या फेल है या पीएचडी है, ये अलग बात है। जिसके साथ आपको गवर्नेंस में काम करना है वो कहीं न कहीं आपको परख लेंगे कि आपकी योग्यता क्या है। अभी तक सारी कमियों, मंत्री की सारी कमियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 वर्षों से ढकते आ रहे थे। अब नीतीश कुमार इस सीन में नहीं है और ऐसे में ये जिम्मेवारी सम्राट चौधरी पर बढ़ रही है कि वो जो कमियां हैं उस कमियों को कैसे न्यूट्रलाइज करे, मतलब उसको इस तरीके से करे कि वो कमी सामने नहीं है। लेकिन पहले दिन से जो अहंकार उपेंद्र कुशवाहा के बेटे में देखने को मिला, जो बातें सम्राट चौधरी में देखने को मिला, तो इसके सहारे आप राजनीति कर सकते हैं, शासन प्रशासन नहीं चला सकते, क्योंकि शासन प्रशासन चलाने का एक अलग स्किल है। लालू यादव और नीतीश कुमार में क्या फर्क है? लालू यादव बोलकर शासन स्थापित करने की कोशिश किया, नीतीश कुमार ने लिखकर शासन स्थापित किया। इसलिए बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर भी बयान देने के बजाय नीतीश कुमार सुशासन स्थापित करने की कोशिश की और लोगों ने महसूस भी किया। और लालू यादव सामाजिक न्याय के सहारे उन सुशासन वाले चीजों को नजरअंदाज करते रहे, कितने दिनों से सत्ता से बाहर है। तो जो सुशासन का जो माइंडसेट होना चाहिए वो इस मंत्रिमंडल में किसी मंत्री को उस तरीके से अगर आप जज करें तो दिखाई नहीं दे रहा। श्रेयसी सिंह अगर बाहर पढ़ी लिखी है, एक्सपोजर है, तो खेल मंत्री उन्हें बना दिया गया है, जबकि खेल मंत्रालय का कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है, सबसे कम बजट वाला विभाग है। ये चाहकर भी बहुत कुछ नहीं कर पाए। खेल विभाग में आप क्या कर सकते हैं? जिस विभाग में आप डिलीवर करने की स्थिति में थे वहां आपको न जगह दी गई और ना उस तरफ बीजेपी ने सोचा है। तो इस पूरे मंत्रिमंडल में एक बात तय मानिए, जिस तरीके से लोगों ने अपनी मतलब लोगों के नजरियों को नजरअंदाज करके मंत्री बनाया गया है। अशोक चौधरी कैसे मंत्री बने हैं इसका भी इनसाइट स्टोरी कभी हम चलाएंगे। लेकिन आप जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, उसको अगर आप इस तरीके से प्राथमिकता देंगे, इस तरीके से उनको तवज्जो देंगे, तो फिर वो सरकार जनता की नजरों में शपथ के साथ ही गिरती हुई दिखने लगती है। सोशल मीडिया पर आप देख लीजिए कि किस तरीके से ट्रोल होना लोग शुरू हुए। और जो सम्राट चौधरी जो हाफी डिफीट जो बोले थे, अब सब जगह वही लोग चल रहा है, हाफी डिफीट हाफी डिफीट। तो आप उस लोकतंत्र के उस जज्बे को अगर आप इस तरीके से नजरअंदाज करें, इतना तो तय समझिए ये सरकार को हर महीने मतलब सरकार गठन के साथ ही इनको हनीमून पीरियड नहीं मिलने वाला है, ये तय समझिए। शपथ ग्रहण के साथ ही कह सकते हैं कि जनता इनको मोल भाव करना शुरू कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं हो। और ये मोल भाव और अलोकप्रियता की मतलब इनका जो ग्राफ है इनकी लोकप्रियता का, वो धराम से गिर जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इस मंत्रिमंडल से लोगों की कोई खास उम्मीद नहीं है। ये चीजें चर्चाएं आम लोगों में दिख रही है और ये बड़ा नुकसान इस पूरी सरकार को दे जाए तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में 6 महीने बाद बिहार में एक अलग तरीके का मैंडेट के खिलाफ आक्रोश सड़कों पर भी दिखने लगे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है।